वेलकम टू एरोमेटिक कुकिंग। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं मोमोज़ बना लूँ या फिर मंगा कर खा लूँ। फिर सोचा अरे मेरे पास तो राइस पेपर पड़ा है, तो क्यों ना मैं इसे घर पे ही बना लूँ, और जो कि हेल्दी भी होगा, साथ ही साथ आपको हार्म भी नहीं करेगा। तो बिना किसी एडिटिव्स के ऐड करें और बिना अजीनोमोटो और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करें, हमने बहुत टेस्टी से डम्पलिंग्स घर पे ही बना लिए। तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ ये रेसिपी। तो आइए कैसे बने हैं और कैसे बनते हैं बताती हूँ। यहाँ पर 2 से 3 कैरेट ले लीजिए, इसको बारीक चॉप कर लेना है आपको। मैंने यहाँ पे रफली चॉप करके प्याज को और कैरेट को 3 से 4 प्याज ले लेते हैं। 3 से 4 आप गाजर ले लीजिए छोटे साइज़ की, और इन सबको अच्छे से चॉपर में चॉप कर लीजिए। देखिए कितने अच्छे से चॉप हो गए, फाइनली चॉप कर लेना है। सेम प्रोसेस से आपको कैरेट को भी चॉप कर लेना है। आप चाहें तो डम्पलिंग्स में कितनी भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम लिया है, कैरेट लिया है और अनियन लिया है। और मस्ट क्या है इस रेसिपी में, वो है पत्ता गोभी यानी कि कैबेज। कुछ लोग इसमें सोया नगेट्स भी ऐड कर देते हैं, बट मैं आज इसको बिना सोया नगेट के बनाऊंगी। बट प्रोटीन कैसे ऐड करेंगे आप देख सकते हैं, मैं आपको रेसिपी के साथ साथ बताते जाऊंगी। यहाँ पे एक मैंने पत्ता गोभी को बारीक चॉप कर लिया है। एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है। यहाँ पर जिंजर गार्लिक को बारीक चॉप करके मैंने इसमें अच्छे से हीट कर लिया है, यानी कि इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है, ताकि हमारा फ्लेवर जो है अनियन का अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे गार्लिक और जिंजर के ऑयल में। यहाँ पे थोड़े से चिली फ्लेक्स भी आप चाहें तो ऐड कर सकते थे, बट मैं इसको बाद में ऐड करूँगी। अब जितनी भी सारी वेजिटेबल्स हैं इसमें आप बारी बारी से ऐड करेंगे। सबसे पहले एज़ पर द प्रोसेस हम अनियन को ही थोड़ा सा भून लेंगे। अनियन के बाद आप इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो भी आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैरेट ले रही हूँ और कैरेट को मैं इसमें रोस्ट कर लूँगी। कैप्सिकम सबसे बाद में डालना है आपको, बहुत जल्दी सॉगी हो जाता है। तो 5 मिनट बाद मैंने कैप्सिकम ऐड किया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ढेर सारी वेजिटेबल्स के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो इस रेसिपी में एंड तक बहुत कुछ है, आप ज़रूर देखिएगा इस रेसिपी को एंड तक। यहाँ पे हमने प्रोटीन्स के लिए लिया है स्प्राउट्स, जिसको मैं घर पे ही बना लेती हूँ। 1 कप स्प्राउट्स को लेकर आप इसको अच्छे से चॉपर में चॉप कर लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो सोया नगेट्स को भी बॉईल करके चॉप करके डाल सकते थे, बट मैंने यहाँ पे सोया नगेट अवॉइड किया है, क्योंकि मार्केट वाले में जब भी हम परचेज़ करते हैं तो उसमें सोया नगेट्स होते हैं, वेजीज कम ही होती हैं आजकल। तो मैंने इसलिए घर पे ये बनाया है। यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी को जो चॉप किया था वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, और इसको भी मैं स्टीम करूँगी। इसमें आप ऐड करेंगे सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला या फिर इटालियन हर्ब्स। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं मसालों को। अजीनोमोटो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। सोया सॉस भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, मैं सोया सॉस नहीं ऐड कर रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विनेगर भी आप इसमें 1 टीस्पून से 2 टीस्पून तक ऐड कर सकते थे, जो कि मैंने नहीं ऐड किया है। अब इसको अच्छे से स्टीम कुक कर लीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। बीच बीच में आपको स्टर करते रहना है। तब तक के हम बाकी प्रिपरेशंस कर लेते हैं। वो क्या, वो भी आपको हम जल्दी बताएंगे। यहाँ पर देखिए 10 मिनट बाद हमने इसको ओपन करके देखा, अच्छे से स्टीम कुक हो गई है वेजीज हमारी। अब ये तैयार है हमारी फिलिंग। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। आपने अभी तक एरोमेटिक कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। एक मस्ट एडेड पॉइंट इसमें रहता है, वो क्या, यहाँ पे ग्रीन गार्लिक और या फिर ग्रीन अनियन आपको ऐड करनी मस्ट होती है, जो कि आपको ऐड कर लेनी चाहिए, जो कि मैं भूल गई थी, तो मैं इसको बाद में ऐड करूँगी। हालांकि इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बाद में या पहले ऐड करने से। बारीक चॉप करके स्टीम करने के लिए उसी में ऐड कर दीजिएगा, अच्छे से स्टीम हो जाएगी। बट जब भी आप बनाएं तो इसको ज़रूर ऐड करें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। तो मैं इसको इन्हीं वेजीज़ के साथ में ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। जब हम डम्पलिंग्स को आगे कुक करेंगे तब ये अच्छे से कुक हो जाएंगी। अब देखिए मैंने राइस पेपर ले लिया है, और राइस पेपर को आप अमेज़ॉन से ऑर्डर भी कर सकते हैं।
आपके लोकल मार्केट शॉप पे, ग्रॉसरी शॉप पे भी मिल सकता है आपको। तो यहाँ पर देखिए फिलिंग तैयार है। अब मैं एक प्लेट में, गहरी प्लेट ले लीजिएगा आप, और गहरी प्लेट में पानी ऐड कर लीजिए और राइस पेपर को इसमें डिप करना है हमें। कुछ ही सेकंड्स के लिए राइस पेपर को हमें डिप करना होता है, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में आपका राइस पेपर जो है अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को और सॉफ्ट हो जाता है। अब देखिए ये तैयार है। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए किसी भी प्लेट में या फिर चॉपिंग बोर्ड पर। इस तरह से मैंने इसको स्प्रेड कर लिया है। स्टार्टिंग में आप जब बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा ये चिपक ना जाए, तो ऐसा नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से ये बनता है। यहाँ पे मैंने फिलिंग डाल दी है। इसको बनाने की कई प्रोसेस होती हैं, तो मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगी यहाँ पे। इसको इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं और एक तरफ से आप इसको फोल्ड कर दीजिए। तो एक प्रोसेस तो आपकी ये हो जाती है, सिंपल है। इसको किसी भी तरीके से आप अपने मन चाहे इस शेप में आप इसको रख सकते हैं। एक और मैंने राइस पेपर लिया है यहाँ पे। आप चाहें तो उसको थोड़ा और क्रिस्पी बनाना चाहते हैं ना, तो 2 राइस पेपर भी एक साथ ले सकते हैं और उसमें आप फिलिंग ऐड कर सकते हैं। बट मुझे एक राइस पेपर के साथ ही ये बेटर लगा बनाना, और मैंने एक राइस पेपर के साथ ही ये रेसिपी बनाई है। यानी कि सिंगल राइस पेपर हमने एक डम्पलिंग के लिए यूज़ किया है। अगेन फिलिंग आपको कम ज़्यादा करनी है, कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे से फिलिंग कर लीजिए। ये फिलिंग को आप नॉर्मल आटा गूँथ कर, मैदा गूँथ कर उसमें भी भर सकते थे मोमोज़ की तरह, बट मैंने राइस पेपर से ये रेसिपी बना रही हूँ, इसीलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। देखिए मैंने दूसरे तरीके से फ़ोल्ड कर लिया यहाँ पे। तो आप चाहें तो किसी भी तरीके से इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। तो इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। ऊपर वाली देख सकते हैं आप, थोड़ी सी थिक हो गई है और उस तरफ से क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आ जाएगी। इसको आप स्टीम करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। मैंने एक बार फिलिंग और ऐड कर दी। अब दूसरी साइड से मैंने एंड में यहाँ पे रखा है फिलिंग को। अब मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी। तो 3 प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ फ़ोल्ड करने की। आप चाहें जिस तरीके से चाहें इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। और वेजीज़ देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे दिख रही हैं इसके अंदर। तो ये हमारे ऑलमोस्ट सारे जो डम्पलिंग्स हैं बनकर तैयार हो गए। मैं अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आगे की प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना है। अभी चिपकने का इसमें ज़्यादा चांसेस रहता है, तो इसलिए प्लेट पर आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। मैं आज ऑलिव ऑयल का ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर ऑलिव ऑयल ऐड करके मैंने सारे डम्पलिंग्स को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। देखिए कितने अच्छे से वेजिटेबल्स यहाँ पे दिख रही हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे ही एंजॉय कर लीजिए। बाकी वेजिटेबल्स को आपको आगे की तरफ प्रोसेस जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ना करके आप इसको सिंपली एंजॉय कर सकते हैं। स्टीम भी कर सकते हैं अगेन, बट स्टीम करने की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, क्योंकि इतना अच्छे से ये आपका ऑलरेडी ही तैयार हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा इस पर ऑयल स्प्रेड कर रही हूँ। अगेन मैं ऑलिव ऑयल स्प्रेड करूँगी इस पर। और अब मैं एक पैन लूँगी और पैन में अगेन मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल को स्प्रेड करूँगी। अब इस पर आप डम्पलिंग्स को स्प्रेड कर दीजिए। सारे डम्पलिंग्स को आप इस पैन में डाल दीजिए। इससे आप जितने भी क्रिस्पी चाहें उतने क्रिस्पी डम्पलिंग्स अपने बना सकते हैं। दोनों तरफ से आपको अच्छे से कुक करना है। कुछ देर बाद देखिए इस तरह से ये पक गए हैं। एक तरफ से मैंने इसको पलट दिया है। आप चेक कर सकते हैं इसकी क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आ रही है। जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते, थोड़ा सा चिपकने का चांसेस रहता है। तैयार है मेरे डम्पलिंग्स। तो मैं इसे एंजॉय करूँगी शेज़वान सॉस के साथ। आप चाहें तो चटनी बना सकते हैं इसकी, बट मैं शेज़वान सॉस के साथ इसको एंजॉय कर रही हूँ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप घर पे कैसे बनाते हैं मोमोज़ या फिर डम्पलिंग्स। मेरे तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सिंपल है, बहुत आसान है। अभी तक एरोमेटिक कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर शॉर्ट रील भी जल्दी आएगी तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। सेहत डिलाइट को भी ज़रूर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।